हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे टैलेंट का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि इतनी मेहनत और टैलेंट के बावजूद हमारी सैलरी यूरोप के मुकाबले इतनी कम क्यों है? आइए आज इसी बड़ी पहेली को एक एक करके समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। भारत में सैलरी यूरोप के आसपास भी क्यों नहीं फटकती? और ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर प्रोफेशनल के दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। अच्छा, सबसे पहला और कॉमन जवाब जो सुनने को मिलता है वो है, अरे इंडिया में रहने का खर्चा कम है। लेकिन सच कहूं तो ये जवाब अधूरा है। ये सिर्फ आधा सच है। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी है और पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कारण से शुरू करते हैं, जो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है, डिमांड और सप्लाई। और जब बात नौकरियों की आती है ना, तो भारत की विशाल आबादी इस पूरे खेल को ही बदल देती है। आप खुद सोचकर देखिए, भारत में हर साल लाखों करोड़ों युवा जॉब मार्केट में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काम करने वालों की सप्लाई हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। नतीजा, कंपनियों पर सैलरी बढ़ाने का कोई प्रेशर ही नहीं होता। अगर एक इंसान किसी सैलरी पर काम करने से मना कर दे तो उसी नौकरी के लिए लाइन में 10 और लोग खड़े मिल जाते हैं। ये फर्क तब और भी साफ दिखता है जब हम इंडिया और यूरोप को आमने सामने रखते हैं। यहाँ भारत में हर एक नौकरी के लिए तगड़ा कंपटीशन है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में आबादी कम है और बूढ़ी हो रही है। इसलिए वहाँ की कंपनियों को अच्छा टैलेंट अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा पैसे ऑफर करने ही पड़ते हैं। तो ये तो हुई लोगों की बात। अब आते हैं कंपनियों पर, मतलब उनके काम करने के तरीके पर। क्या वो कीमत पर मुकाबला कर रही हैं या फिर क्वालिटी और इनोवेशन पर? इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ता है। इसे ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो कम लागत पर टी शर्ट बनाती है और दूसरी कंपनी है जो हाईटेक सॉफ्टवेयर बनाती है। जाहिर सी बात है, दोनों के मुनाफे में और अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होगा। भारत में पहली तरह की कंपनियां ज्यादा हैं जो कम मार्जिन पर और कॉस्ट कटिंग करके मुकाबला करती हैं, जबकि यूरोप में इनोवेशन और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस है जो उन्हें बेहतर सैलरी देने की ताकत देता है। ठीक है, तो बात सिर्फ कंपनियों की नहीं है। सरकारें और कानून ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसे हम एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा जाल कह सकते हैं, जो ये तय करता है कि एक कर्मचारी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। एक तरफ यूरोप में मजबूत लेबर लॉज हैं, एक तय मिनिमम वेज है और काम के घंटे भी फिक्स्ड हैं। इससे वहां के कर्मचारियों को एक तरह की बार्गेनिंग पावर मिलती है। और इसके ठीक उलट भारत में कानून उतने मजबूत नहीं हैं, जिस वजह से लंबे वर्किंग आवर्स और जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत आम है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में कर्मचारियों के पास बेहतर सैलरी के लिए मोल भाव करने की ताकत ही कम हो जाती है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा पहलू है टैक्स। यूरोप में टैक्स भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसके बदले में सरकार हेल्थ केयर, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन जैसी जरूरी चीजों का ध्यान रखती है। अब भारत में सोचिए, हम टैक्स भी देते हैं और फिर इन सभी जरूरी चीजों पर अपनी जेब से अलग से खर्च भी करते हैं। तो जो पैसा हाथ में आता है ना, वो असल में और भी कम महसूस होता है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसको लेकर शायद सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, प्रोडक्टिविटी। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, बात मेहनत की नहीं बल्कि नतीजे की हो रही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रोडक्टिविटी है क्या। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कर्मचारी 1 घंटे में कितने रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू बना रहा है। ये इस बात का माप नहीं है कि किसने कितना पसीना बहाया, बल्कि ये आर्थिक आउटपुट का माप है। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय लोग कम मेहनत नहीं करते, बल्कि कई बार तो ज्यादा घंटे काम करते हैं। असली फर्क सिस्टम, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। सोचिए, एक मजदूर जो हाथ से सड़क खोद रहा है और एक ऑपरेटर जो एक बड़ी मशीन से वही काम कर रहा है, मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन मशीन वाला कर्मचारी 1 घंटे में कहीं ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर रहा है। बस यही प्रोडक्टिविटी का अंतर है। तो अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन सभी कारणों को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी कहती है। तो फटाफट से देखें तो इस सैलरी गैप के असली कारण क्या हैं? हमारी विशाल आबादी का दबाव, कॉस्ट पर फोकस करने वाले बिजनेस मॉडल्स, कमजोर लेबर लॉज,
सोशल सेफ्टी नेट की कमी और सबसे ज़रूरी सिस्टम के लेवल पर प्रोडक्टिविटी का बड़ा गैप। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ये सिचुएशन बनाती। और आखिर में शायद सबसे ज़रूरी बात, इन सभी कारणों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम खुद को दोष देना बंद कर सकें, क्योंकि ये समस्या किसी एक इंसान की मेहनत या काबिलियत से कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी है।